वालेकुम डियर स्टूडेंट। यूनिक उर्दू एजुकेशन पर दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब बखैर होंगे। आज हम आपके सामने सी टेट सितंबर 2026 की तैयारी करने वालों के लिए, स्टूडेंट के लिए नहायत ही अहम वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम ज़बान की आमोजिश और हुसूलियाबी यानी भाषा अधिगम एवं अर्जन के बारे में पढ़ेंगे। ख़ास बात यह है कि इस वीडियो में हम उर्दू हिंदी पेडागोजी को रिलेटेड करके जोड़ करके पढ़ाएंगे, ताकि एक ही वीडियो में आपकी उर्दू पेडागोजी भी हिंदी पेडागोजी भी हल हो जाए, कहीं और भटकने की आपको ज़रूरत न पड़े। और इस मरतबा फरवरी 2026 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें एक नया तरीका अपनाया गया था। तरीका ये था कि उर्दू के पेपर में मुश्किल तरीन अल्फाज जो उर्दू का था, उसके ब्रैकेट में इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया गया था, अंग्रेज़ी वर्ड का प्रयोग किया गया था, जिसकी वजह से तलबा और तालिबात के लिए बहुत सहूलत हुई थी और आसानी से उन्होंने अपने पर्चा को सॉल्व किया था, हल किया था। इसलिए हम इस वीडियो में अंग्रेज़ी वर्ड का भी प्रयोग करेंगे, मुश्किल तरीन हिंदी और उर्दू अल्फाज के ब्रैकेट में अंग्रेज़ी का भी प्रयोग करेंगे, इंग्लिश का भी इस्तेमाल करेंगे, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और आप पूरे 30 में 30 नंबर ला सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का टॉपिक है भाषा अधिगम एवं भाषा अर्जन। उर्दू में जिसको बोला जाता है ज़बान की आमोजिश और ज़बान की हुसूलियाबी। हुसूलियाबी ही का दूसरा नाम है ज़बान की तहसील, और हुसूलियाबी ही का एक और नाम है ज़बान का हुसूल। यानी भाषा अधिगम को उर्दू में कहेंगे ज़बान की आमोजिश और भाषा अर्जन को उर्दू में कहेंगे ज़बान की हुसूलियाबी या ज़बान का इक्तिसाब या ज़बान का हुसूल या ज़बान की तहसील। इतना वर्ड को आप याद रखेंगे। किसी तरह हुसूलियाबी पूछे, ज़बान का इक्तिसाब पूछे, ज़बान का वसूल पूछे, हुसूल पूछे, ज़बान की तहसील पूछे, आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिसको अंग्रेज़ी में बोला जाए लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज लर्निंग यानी ज़बान की आमोजिश, लैंग्वेज एक्विजिशन यानी ज़बान की हुसूलियाबी, ज़बान की तहसील। तो चलिए हम ज़बान की आमोजिश किसे कहते हैं, ज़बान की हुसूलियाबी किसे कहते हैं, इसको समझ लेते हैं आसान अल्फाज में। ज़बान की नशोनुमा के दो बुनियादी रास्ते हैं, जो बुनियादी तरीके हैं उनको समझना ज़रूरी है। एक है आमोजिश, दूसरा है हुसूलियाबी। आमोजिश को बोला जाता है लर्निंग, हुसूलियाबी को बोला जाता है एक्विजिशन। आमोजिश को हिंदी में बोलते हैं अधिगम और हुसूलियाबी को बोला जाता है अर्जन। तारीफ देखते हैं। आमोजिश ये एक ऐसी रस्मी अमल है, यानी औपचारिक प्रक्रिया है, जो स्कूल, असातिज़ा और दरसी किताब के ज़रिए शऊरी कोशिश से मुकम्मल होती है। कहने का मतलब ये है कि ज़बान की आमोजिश में भाषा अधिगम ये रस्मी माहौल में सीखी जाती है, यानी स्कूल से, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटियों से, कोई संस्था से, मदारिस से, मकातिब से, मसाजिद से, मंदिरों से ये ज़बान की आमोजिश होती है। और इसमें असातिज़ा की ज़रूरत पड़ती है, इसमें टाइम टेबल की ज़रूरत पड़ती है, इसमें दरसे किताबों की ज़रूरत पड़ती है, बुक की ज़रूरत पड़ती है, और ये शऊरी यानी चेतन रूप से सचेत होकर के सीखी जाती है। यानी इसमें दिमाग लगा करके इसको सीखा जाता है और चेतन रूप में नहीं सीखा जाता, बल्कि सचेतन रूप में ये सीखी जाती है। यानी मेहनत करनी पड़ती है, इसमें कोशिश करनी पड़ती है, इसमें तब ज़बान की आमोजिश होती है, भाषा अधिगम होता है। और ज़बान की हुसूलियाबी ये एक कुदरती अमल है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो बच्चा घर यानी फैमिली से और ख़ानदान से, अपने घर से, माहौल से, इन्वायरमेंट से खुद ब खुद बच्चा सीख जाती है, अनजाने तौर पर सीख जाते हैं। इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
बच्चा अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट होकर के जुड़ करके ज़बान की हुसूलियाबी करते हैं, यानी भाषा अर्जन होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको बात इतनी समझ में आएगी और इसको डिफाइन करेंगे और वाज़े करेंगे। आप आखिर तक वीडियो देखें, आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। और ख़ास बात यह है कि हम इसमें 50 तकरीबन MCQ और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, दोहराएंगे, ताकि आपकी तैयारी मज़ीद बेहतर हो सके। यहाँ पर देखिए, ज़बान की हुसूलियाबी यानी भाषा अर्जन। भाषा अर्जन कैसे होता है, यहाँ पर इस नक्शे में आप समझें। ज़बान की हुसूलियाबी लाशऊरी और सादा, बगैर किसी जहनी दबाव के, यानी इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपल बच्चा जो है आसानी के साथ इसको सीख जाते हैं, वालिदैन से सुन करके सीख जाते हैं, माहौल में रह करके सीख जाते हैं। इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, अवचेतन रूप से सीख जाते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, अवचेतन रूप से। और फितरी अमल, ज़बान की हुसूलियाबी ये क्या फितरी अमल है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें किसी टाइम टेबल या कायदे क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्कूल जाने की ज़रूरत पड़ती, क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें कोई कायदा नियम के साथ सीखा नहीं जाता, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बच्चे जो है ज़बान को सीख लेते हैं। तो इसको बोलते हैं ज़बान की हुसूलियाबी। इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बगैर कवायद, यानी ज़बान की हुसूलियाबी जो होता है, भाषा अर्जन जो होता है, ये बगैर कवायद के, इसमें ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसूल को रटने की ज़रूरत नहीं है। बराह रास्त डायरेक्टली बच्चा जो बोलना सीख जाते हैं, और इसमें किसी कायदा नियम कानून की ज़रूरत ज़बान की हुसूलियाबी में यानी लैंग्वेज एक्विजिशन में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है ग्रामर की। और ज़बान की हुसूलियाबी यानी ज़बान का इक्तिसाब या ज़बान की तहसील, यानी ज़बान को हासिल करना या ज़बान का हुसूल कह लीजिए, ये गैर रस्मी माहौल में होता है, यानी अनौपचारिक वातावरण में होता है, अनौपचारिक परिवेश में होता है। यानी अनौपचारिक परिवेश का मतलब ये हुआ कि ख़ानदान से, यानी फैमिली से बच्चा मुआशरे से, सोसाइटी और समाज से इंटरेक्ट होकर के, जुड़ करके बच्चा नकल कर करके ज़बान को इमिटेशन के माध्यम से बच्चा सीख जाते। इसमें मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो गैर रस्मी माहौल में ज़बान की हुसूलियाबी होती है। फितरी अमल है ज़बान की हुसूलियाबी, फितरी अमल है। ज़बान का इक्तिसाब फितरी अमल है। ज़बान का इक्तिसाब लाशऊरी और सादा, बगैर किसी जहनी दबाव के, किसी टेंशन के, ज़बान का इक्तिसाब बगैर किसी कवायद के, ग्रामर के हो जाता है। ज़बान की हुसूलियाबी एक ऐसा अमल है जिसके तहत बच्चा अपने गिरदोपेश से, यानी अपने वातावरण से, माहौल से, परिवेश से, इन्वायरमेंट से और ख़ानदान में रह करके ज़बान सीखता है। यानी मेहनत करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे चलिए, ज़बान की आमोजिश। ज़बान की आमोजिश, दूसरी ज़बान सीखना। ज़बान की आमोजिश का मतलब क्या, दूसरी ज़बान सीखना। और मादरी ज़बान या पहली ज़बान या बोली जो होती है, ये भाषा अर्जन में आता है। मातृभाषा हुआ, यानी घर की जो ज़बान हुई या मादरी ज़बान हुई, ये भाषा भाषा अर्जन में आता है। ज़बान की आमोजिश यानी दूसरी ज़बान की आमोजिश में दूसरी ज़बान को सीखा जाता है। यानी स्कूल में जो ज़बान, मिसाल के तौर पर बच्चा घर में बोल रहा है हिंदी और स्कूल में जाकर के अंग्रेज़ी सीख लाता है, अंग्रेज़ी उसकी दूसरी ज़बान हुई, हिंदी उसकी मादरी ज़बान हुई। मादरी ज़बान का अर्जन होता है, मादरी ज़बान क्या, मातृभाषा का अर्जन होता है, उसका इक्तिसाब होता है। और दूसरी ज़बान यानी मानक भाषा या हतफ़ी ज़बान का की आमोजिश होती है। और ये क्या, ज़बान की आमोजिश यानी भाषा अधिगम, स्कूल में किताबों के ज़रिए से, पाठ्य पुस्तक के ज़रिए से, उस्ताद और टीचर के ज़रिए से, बाकायदा निज़ाम टाइम टेबल के तहत किसी दूसरी ज़बान को शऊरी तौर पर दिमाग लगा करके सचेतन रूप से सीखने का अमल प्रक्रिया ज़बान की आमोजिश कहलाता है। इतनी बात को आप याद रखेंगे। अभी देखिए, शऊरी कोशिश यानी ज़बान की आमोजिश में दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है, सचेत होकर के सीखने की ज़रूरत पड़ती है। और ये खुद ब खुद नहीं आती है, इस पर मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। यानी ये प्रयास पूर्ण होती है। ज़बान की आमोजिश, ज़बान का अधिगम, भाषा अधिगम, ये मेहनत पूर्ण होता है। रस्मी ज़राए यानी
औपचारिक माहौल में होता है, यानी स्कूल में होता है। इसमें निसाब की, कायदे कानून की, ज़ाब्ते की, टाइम टेबल की, स्कूल के नियम को मानना पड़ता है, उस्ताद की बातों पर अमल करनी पड़ती है, स्कूल जाना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है, कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जाना पड़ता है। तो ये रस्मी ज़राए, रस्मी माहौल में सीखी जाती है। ज़बान की आमूजिश रस्मी माहौल में। और दूसरी ज़बान कह लीजिए, मानक भाषा कह लीजिए, या हत्फ़े ज़बान कह लीजिए, या मेयारी ज़बान कह लीजिए, दूसरी ज़बान कह लीजिए, ये सब मिसाल है ज़बान की आमूजिश का। यहाँ पर देखिए, आपको और आसान अंदाज में बात समझ में आएगी। भाषा अर्जन, ज़बान की हुसूलियाबी, हिंदी में भी समझे। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण यानी इन्वायरमेंट, परिवार यानी फैमिली में रहकर भाषा सीखता है। भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार व समाज का होता है, इसलिए ये भाषा अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख ली जाती है। ज़बान की हुसूलियाबी क्या होती है? भाषा अर्जन अनजाने में होती है, वातावरण से होता है, समाज में परिवार से होता है। ठीक है। ज़बान की हुसूलियाबी एक ऐसा अमल है जिसके तहत बच्चा गिरदोपेश से, माहौल से, वातावरण से ज़बान सीख लेता है। इतनी बात पीछे आ चुकी है, आप इसको समझ चुके। वो दूसरे का अनुकरण करके भाषा को सीखते हैं। भाषा अर्जन में क्या होता है? हम इमिटेशन के माध्यम से नकल कर करके, क्या करके? नकल करके ज़बान को सीखते हैं। नकल करके किसको सीखते हैं? भाषा का अर्जन करते हैं, यानी भाषा का इक्तिसाब, ज़बान का इक्तिसाब की जो है ये नकल करके सीखते हैं हम। जैसे बच्चा एक छोटे आईने की तरह अपने वालिदैन और बड़ों के बोलने के अंदाज की नकल करता है और वो वही अल्फाज दोहराने की कोशिश करता है। एक बच्चा आईने के सामने जिस तरह खड़ा होकर के बोलता है, देखता है, इसी तरह भी एक बच्चा जो है अपने वालिदैन से, अपने माहौल से नकल करके ज़बान को सीख लेता है। यानी इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये इसको कहेंगे भाषा अर्जन कहा जाएगा, यानी ज़बान का इक्तिसाब, ज़बान की तहसील की ये मिसाल है। और देखा, ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया। हमने बताया ये कुदरती अमल है, ये एक फितरी अमल है, कुदरती अमल है। इसमें रस्मी ज़राए की, स्कूल वगैरह की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। बच्चा जो है इसमें टाइम टेबल की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑटोमेटिकली बच्चा खुद बखुद बेगर जहनी दबाव के ज़बान सीख लेता है। ये किसकी मिसाल है? भाषा अर्जन की, यानी ज़बान के इक्तिसाब की मिसाल है। इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। ये एक प्रकार का मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। मातृभाषा या मादरी ज़बान कह लीजिए, या क्षेत्र की जो भाषा होता है, मदर टंग हुआ, ये किसकी मिसाल है? ये भाषा अर्जन की मिसाल है, यानी ज़बान के इक्तिसाब की, ज़बान के हुसूल की, ज़बान की तहसील की मिसाल। इसमें कवायद, ग्रामर की, इसमें व्याकरण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसूल को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बगैर उसूल के लाशऊरी तौर पर बच्चा सीख जाता है बराह रास्त। अब हम मातृभाषा किसे कहते हैं इसे भी समझ लेते हैं। मातृभाषा यानी मादरी ज़बान, मदर टंग जिसको बोला जाता है। कौमी तालीमी पॉलिसी वगैरह जो है 2020, NEP 2020, NCF 2025 कह लीजिए, या RTE 2009, NEP 2020, ये सब जो है बच्चे को मादरी ज़बान में तालीम देने के लिए मोटिवेट करता है। इतनी बात को आप याद रखेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। संसाधन क्या है? मातृभाषा दूसरी भाषा को सीखने में हेल्प करती है, यानी मादरी ज़बान जो है, यानी जो मादरी ज़बान किसकी मिसाल है? मादरी ज़बान मिसाल है फितरी ज़बान। मादरी ज़बान किसकी मिसाल है? भाषा अर्जन की मिसाल है। भाषा अर्जन की मिसाल है, ज़बान की इक्तिसाब की मिसाल है ये। तो इसमें जो है ये दूसरी ज़बान को सीखने में हेल्प करता है, यानी सेकेंड लैंग्वेज को सीखने में, कहने की मानक भाषा को सीखने में, या स्टैंडर्ड लैंग्वेज को सीखने में, या टारगेट लैंग्वेज को सीखने में ये हेल्प करता है, मदद करता है। कौन? मादरी ज़बान। मादरी ज़बान से ही हम को सीखना आसान होता है। कौन? दूसरी ज़बान को। इसलिए ये एक वसीले का काम करता है। संसाधन के तौर पर इसको लेना चाहिए, एक असासा के तौर पर इसको लेना चाहिए, ना कि रुकावट डालता है, ये बाधक डालता है। ये रुकावट नहीं है, ब्रेकर नहीं है ये, बल्कि मादरी ज़बान दूसरी ज़बान को सीखने में हेल्प और मदद करता है। इतनी बात, यानी एक ये पुल के मानिंद है। किसके मानिंद है? पुल के मानिंद है ये। एक बात और याद रखेंगे, मादरी ज़बान जो हम का इक्तिसाब होता है, एक ये जादुई अमल है। ऑटोमेटिकली हम जादू की तरह हम जो है इसको सीख लेते हैं। मातृभाषा में ज़्यादा से ज़्यादा विचारों की अभिव्यक्ति
मातृभाषा में क्या होता है, हम अपने विचार को आसानी से रख सकते हैं, उसकी आज़ादी दी जाती है और बच्चों को आज़ादी देना चाहिए मातृभाषा में बोलने के लिए। मातृभाषा को सीमित करने की जगह ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। अगर कोई बच्चा मातृभाषा में बोल रहा है तो उनको डांटना नहीं चाहिए, उनको बोलने का और मौका देना चाहिए, उसकी हौसला अफजाई करना चाहिए। अब समझते हैं भाषा अधिगम को, और यहाँ पर वाज़ेह क्या किया गया भाषा अधिगम को। भाषा अधिगम यानी ज़बान की आमुज, लैंग्वेज लर्निंग। भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है, यानी स्कूल में इसको सीखी जाती है। इस ज़बान को, इसके स्कूल की ज़रूरत पड़ती है और औपचारिक संसाधनों की इसकी ज़रूरत पड़ती है, मतलब किताब वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, बाकायदा निज़ाम और सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें उस्ताद पढ़ाते हैं, टाइम टेबल के तहत जो है औपचारिक माहौल में, स्कूल के माहौल में, इन्वायरमेंट में रह करके ज़बान को सीखी जाती है। भाषा अधिगम में यानी ज़बान की आमोजिश में होता है, यानी लैंग्वेज लर्निंग में होता है। इससे द्वितीय भाषा के नाम से भी जाना जाता है। जाहिर सी बात है, ज़बान की आमोजिश जिसमें होती है तो ज़बान की आमोजिश दूसरी भाषा की सीखा जाता है। ज़बान की आमोजिश में क्या होता है, दूसरे लैंग्वेज को, सेकेंड लैंग्वेज को हम सीखते हैं, उसमें स्टैंडर्ड लैंग्वेज को हम सीखते हैं, मानक भाषा को हम सीखते हैं, या लक्ष्य भाषा को हम सीखते हैं, मेयारी ज़बान को या हतफ़े ज़बान को हम क्या करते हैं, सीखते हैं। ये कहाँ सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं। और ये किसकी मिसाल है, ज़बान की आमोजिश की, भाषा अधिगम की मिसाल है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम देखते हैं भाषा अधिगम में नियम। जाहिर सी बात है, नियम कायदा कानून की ज़रूरत पड़ती है और इसमें मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। इतनी बात पीछे आ चुकी है। और इसमें उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है, पाठ्यक्रम की, विद्यालय की ज़रूरत पड़ती है। भाषा अधिगम में ज़बान के आमोजिश में एक लफ्ज़ आता है स्टीफन क्रिशन का। स्टीफन क्रिशन है, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है, इसका एक सिद्धांत, एक उसूल है, काबिल फहम आमेज़ मवाद, यानी बोधगम्य निवेश का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, स्टीफन क्रिशन ने दिया था। उनका ये कहना है कि बच्चों को ऐसा मवाद देना जो उनके मौजूदा समझ से, यानी जितना बच्चा समझा उससे थोड़ा और लेवल का, तालिब इल्म जितना समझ रहा उसको एक दर्जा और बुलंद मौके देना, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बोधगम्य निवेश कहा जाता है। फिलहाल बच्चा जितना समझ रहा है, जितना जान रहा, उससे एक दर्जा, थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर की बात उसको समझाना, एक लेवल और बढ़ा करके उसको एक स्तर बढ़ा करके देना, और ताकि चैलेंजेस उसके सामने रखना ताकि वो और सीख सके, तो उसी को कहा जाता है बोधगम्य निवेश कहा जाता है। यानी उसको कहा जाता है क्या, फहम आमेज मवाद। ये थ्योरी किसने दिया था, ये थ्योरी दिया था स्टीफन क्रिशन ने दिया था। भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश, यानी बोधगम्य निवेश कॉम्प्रिहेंसिबल का अर्थ है कि बच्चों को ऐसा भाषी अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा के एक स्तर ऊपर हो। क्या, उसके भाषा से एक स्तर ऊपर हो, यानी वर्तमान भाषा का स्तर देखिए बच्चा का ये है, उसके एक स्तर उसको ऊपर दिया जाए। तमाम बातों का खुलासा ये निकला कि आमोजिश यानी अधिगम रस्मी औपचारिक माहौल में होता, शऊरी कोशिश यानी सचेतन और प्रयासपूर्ण होता, उसूल और ग्रामर यानी नियम और व्याकरण की ज़रूरत पड़ती है। आमोजिश में मेहनत करनी पड़ती है। आमोजिश में ज़बान यानी दूसरी ज़बान सीखी जाती है। इसके अंदर हुसूलियाबी में, ज़बान के इक्तिसाब में, भाषा अर्जन में गैर रस्मी माहौल में होता है, कुदरती और लाशऊरी तौर पर होता है, अवचेतन और प्राकृतिक प्रक्रिया से होता है। इसमें व्याकरण की कवायद की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये खुद ब खुद सीख ली जाती है, आसानी के साथ सीख ली जाती है। और मादरी ज़बान हुसूलियाबी की मिसाल है। मादरी ज़बान इसमें सीखी जाती है, ज़बान हुसूलियाबी में यानी भाषा अर्जन में, यानी पहली ज़बान, मादरी ज़बान, फितरी ज़बान इसमें सीखी जाती है। आमोजिश में सेकंड लैंग्वेज, दूसरी ज़बान, मानक भाषा, हतफ़े ज़बान, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज उसमें सीखा जाता है। तो इतनी बातों को आप याद रखेंगे और इसके साथ साथ अपनी सलाहियत की जांच भी कर लें कि हमने भाषा अर्जन, भाषा अधिगम से क्या सीखा। आप इस वीडियो को देखें, इस सवालात व जवाबात को देखें। पिछले साल भी कई सवालात इसमें ऐड किया गया है, जोड़ा गया है। आपकी तैयारी मज़ीद बेहतर हो जाएगी। भाषा अर्जन कैसी प्रक्रिया है, कैसा अमल, ये फितरी और कुदरती अमल है। लैंग्वेज एक्विजिशन जो होता है, भाषा अर्जन यानी ज़बान का इक्तिसाब, ज़बान की तहसील,
ये कैसा अमल है? फितरी और कुदरती अमल है। नंबर 2 में दिया बच्चा ज़बान का हुसूल कहाँ से शुरू करता, एक्विजिशन कहाँ से शुरू करता? खानदान और माहौल से, फैमिली से, इन्वायरमेंट से। ज़बान की आमोजिश, लैंग्वेज लर्निंग का आगाज़ कहाँ से होता? स्कूल विद्यालय से होता है। ज़बान की आमोजिश यानी भाषा अधिगम कहाँ से होता है? स्कूल से होता है, विद्यालय से होता है। बच्चा दूसरों की नकल, इमिटेशन करके क्या करता है? नकल करके क्या करता है? अनुकरण करके क्या करता है? ज़बान हासिल करता है, ज़बान सीखता है, यानी सेकेंड लैंग्वेज को सीखता है। किस अमल में कवायद की ज़रूरत नहीं पड़ती? ज़बान का हुसूल, ज़बान की तहसील में यानी भाषा अर्जन में ज़बान किसकी कवायद की ज़रूरत, व्याकरण की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसूल रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। NEP 2020 के मुताबिक किस जमात तक मादरी ज़बान में तालीम देनी चाहिए? 8वीं जमात तक। मादरी ज़बान दूसरी ज़बान के सीखने में क्या वसीला है, रिसोर्स का काम करता है, आसानी पैदा करती है, एक पुल के मानिंदा होता है, एक असासा के तौर पर इसको लेना चाहिए, ना कि रुकावट के तौर पर। ज़बान की आमोजिश लर्निंग में किसका इस्तेमाल होता है? रस्मी ज़राए का, किताब का, उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों को ज़बान सीखने में कोशिश, एफर्ट कहाँ करनी पड़ती है? ज़बान की आमोजिश में, भाषा अधिगम में मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। पहली ज़बान किसे कहते हैं? मादरी ज़बान को कहते हैं, मातृभाषा को कहते हैं, घर की ज़बान को कहते हैं, लोकलिटी की लैंग्वेज जो लोकल लैंग्वेज को कहा जाता है, क्षेत्रीय भाषा को कहा जाता है। भाषा अर्जन एक्विजिशन किसकी खुसूसियत है? ये सादा और सहज होता, आसान होता है इसको सीखना। दूसरी ज़बान यानी सेकेंड लैंग्वेज का ताल्लुक किससे है? ज़बान की आमोजिश में, इसमें मेहनत करनी पड़ती है। ये मानक भाषा है, हतफ़े ज़बान है, मेयारी ज़बान है और इसमें मेहनत करनी पड़ती है। ख़यालात का बेहतरीन इजहार किस ज़बान में होता है? मादरी ज़बान में होता है, मातृभाषा में। RTE 2009 किस ज़बान पर जोर देता है? मादरी ज़बान में तदरीस पर, कि मादरी ज़बान में बच्चों को शिक्षण देनी चाहिए, पढ़ाना चाहिए। ज़बान के हुसूल में सबसे अहम किरदार किसका? खानदान और मुआशरे का। बच्चा ज़बान हासिल करता है खानदान से, मुआशरे से, इन्वायरमेंट से, वातावरण से सीखता है। गैर रस्मी माहौल क्या है? इनफॉर्मल इन्वायरमेंट कहाँ पाया जाता है? घर और गिरदोपेश में पाया जाता है, वातावरण में पाया जाता है। ज़बान की आमोजिश में क्या शामिल है? उसूल और कवायद। ज़बान सीखने के लिए उसूल और कवायद की रटने की ज़रूरत पड़ती है, पढ़ने। हालांकि रटना अच्छा लफ्ज़ नहीं है, खैर कवायद और उसूल को पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, उसको दिमाग में बैठाने की ज़रूरत पड़ती है, उसके मुताबिक चलना पड़ता है। बच्चा अनजाने में, लाशऊरी तौर पर ज़बान कहाँ सीखता है? ज़बान के हुसूल में, लैंग्वेज एक्विजिशन में, बगैर मेहनत के खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बच्चा सीख जाता है। नोम चोम्स्की के मुताबिक ज़बान सीखने की सलाहियत कैसी होती है? पैदाइशी होती है। बच्चा कुदरती तौर पर, पैदाइशी तौर पर जन्मजात होता है। ज़बान सीखने की सलाहियत लेकर के बच्चा पैदा, उसके अंदर वो सलाहियत वदियत होती है, मौजूद होती है। नोम चोम्स्की ने ही LED जो है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। उस्ताद, निसाब और दरसी किताब किस अमल में है? अधिगम में आता है, लर्निंग में आता है, यानी ज़बान की आमोजिश की मिसाल है ये। मादरी ज़बान को क्या कहते हैं? क्या करना चाहिए? हौसला अफजाई करना चाहिए, उसको प्रोत्साहन करना चाहिए, बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए, उसमें बोलने की आज़ादी देनी चाहिए। सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया कौन है? अमल कौन सा? भाषा अर्जन है। ज़बान की आमोजिश लर्निंग में बच्चे को इस सतह से थोड़ा सा और आगे की सतह का मतलब क्या? फ़हम आमेज़ मवाद, सतह से थोड़ा बुलंद है। यही बोधगम्य निवेश जिसको बोलते हैं, जिसको स्टीफन क्रिशन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, थ्योरी पेश किया। बच्चे अपने माहौल से ज़बान को क्या करता है? जज्ब करता है, एक्वायर करता है, सीखता है अपने माहौल से, बच्चा को उसको अखज़ करता है। दूसरी ज़बान सीखने में मादरी ज़बान का क्या फराहम करती है? बुनियादी और मदद, हेल्प करती है। दूसरी ज़बान सीखने में मादरी ज़बान क्या करती है? हेल्प करती है, मदद करती है, सहायता देती है। दूसरी ज़बान को पहली ज़बान को रिलेटेड से माध्यम से ही दूसरी ज़बान सीखना आसान होता है। भाषा अधिगम लर्निंग एक कैसा अमल है? शऊरी और इरादी अमल है। भाषा अधिगम में जो होता है, ज़बान की आमोजिश में दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है और इरादा करके, कसद करके, जानबूझ करके सीखी जाती है। अनजाने तौर पर नहीं, लाशऊरी तौर पर नहीं, जानबूझ करके सीखी जाती है। बच्चा LED के ज़रिए ज़बान कहाँ सीखता है? अर्जन में। अर्जन में क्या होता है? यानी ज़बान के इक्तिसाब में बच्चा LED के माध्यम से एक उसके अंदर डिवाइस मौजूद होता है, हकीकत में नहीं होता, माना गया कि उसमें बच्चा सीखता है। पहली ज़बान की आमोजिश और दूसरी ज़बान का हुसूल बिल्कुल मुख्तलिफ अमल है। कौन सा माहिरीन कहता है कि ज़बान नकल किसे सीखी जाती है? स्किनर का कहना है। समाजी तामुल से ज़बान कौन सी सीखी कौन सीखने को कहता है? वाइगोत्स्की कहता है। इन सब के बारे में हम लोग और तफसील से आगे पढ़ेंगे। भाषा अर्जन में किसकी अहमियत सबसे कम है? कवायद की किताब है।
आमोजिश के लिए ज़रूरी है बाकायदा मश्क और कोशिश करनी, प्रैक्टिस करने, अभ्यास करने की ज़रूरत पड़ती है। बच्चा 2 साल की उम्र में ज़बान और फ़िक्र को क्या करता, आपस में मिलाता है, जोड़ता है, रिलेटेड करता है। मादरी ज़बान का फ़रोग, डेवलपमेंट उमूमन कहाँ कहलाता है? ज़बान का हुसूल क्या रहा? ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ज़बान का हुसूल, ज़बान से रूबरू होने का मौका कहाँ मिलता है? ये भी एग्जाम में पूछा। अर्जन और फहम आमेज़ मवाद में ज़बान से रूबरू होने का बच्चे को मौका दिया जाता है, फराहम किया जाता है। एग्जाम में पूछा भी गया है कि ज़बान का इक्तिसाब उस वक्त होता है जब बच्चे को ज़बान से रूबरू होने का मौका दिया जाए, तब ज़बान का इक्तिसाब होता है। क्या होता है? ज़बान का इक्तिसाब होता है, यानी भाषा अर्जन होता है। बच्चा अनुकरण, नकल करके किस किस मुंतखब करता? वालिदैन और बड़ों को। किसे मुंतखब करता? बच्चा अनुकरण करके, नकल करके वालिदैन वगैरह से बच्चा बड़ों से सीखता, सिर्फ अपने आप को नहीं, वालिदैन वगैरह से नकल करके बच्चा सीखता, इमिटेशन के माध्यम से। उनकी सतह से एक लेवल और का नज़रिया किसने पेश किया? स्टीफन क्रिशन। जो उनके मौजूदा उन्होंने जितना सीखा उससे और लेवल की बातें, चैलेंजेस उसके सामने देना, ये स्टीफन क्रिशन का ही नज़रिया है। यानी बोधगम्य निवेश का कॉन्सेप्ट उन्होंने पेश किया। ज़बान की आमोजिश का मकसद क्या होता है? ज़बान के इस्तेमाल की सलाहियत पैदा करना। भाषा अर्जन, एक्विजिशन की, लैंग्वेज एक्विजिशन की बुनियाद फितरी और माहौल है। माहौल और फितरत से सीखा जाता है। ज़बान का इक्तिसाब होता है। मादरी ज़बान को वसीला मानने का मतलब है उसे दूसरी ज़बान सीखने के लिए इस्तेमाल करना, मदद करना, हेल्प करना। दूसरी ज़बान यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज, मानक भाषा, लक्ष्य भाषा, सेकेंड लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज सीखने में ये मदद करता है, हेल्प करता है। रिसोर्स है, एक ज़रिया है, माध्यम है, वसीला है, पुल के मानिंद है। ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत का मतलब क्या? बच्चा ज़बान सीखने के मादा लेकर पैदा होता है, उसके अंदर वो सलाहियत मौजूद होती है। रस्मी तदरीस कहाँ होती है? यानी फॉर्मल टीचिंग कहाँ होती है? औपचारिक शिक्षण कहाँ पर होता है? स्कूल में होता है। ज़बान की हुसूल में बच्चा कवायद के उसूल को लाशऊरी तौर पर जज्ब करता है। दूसरी ज़बान सीखने का अमल क्या कहलाता? आमोजिश कहलाता। आमोजिश में कोशिश का मतलब शऊरी मेहनत और मश्क की ज़रूरत पड़ती है। बच्चा अपनी पहली ज़बान कुदरती तौर पर क्या करता है? हासिल करता है। ज़बान की आमोजिश कवायद और उसूल की ज़रूरत पड़ती है उसमें। बच्चा एलईडी के साथ कहाँ पैदा होता है? दुनिया में हयातियाती तौर पर पैदा होता है। मादरी ज़बान में तदरीस से क्या फ़ायदा होता है? बच्चा बेहतर समझता और इजहार करता है। ज़बान का हुसूल एक कैसा अमल है? ये लाशऊरी और सादा अमल। ज़बान की हुसूल, ज़बान का इक्तिसाब, भाषा अर्जन, ये क्या है? एक अवचेतन और सहज क्या है? प्रक्रिया है, अमल है। इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आपकी उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी सबको मिला करके पढ़ाया गया और आपकी तैयारी इंशाअल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी और आप 30 में 30 नंबर पूरा लाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर कर दें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अस्सलामु अलैकुम।